स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकारों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे का विस्तार किया जाएगा। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान किया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए तथा देश के जंगलों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा। वैसे अनुच्छेद 51A के खंड G में प्रावधान किया गया है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करता है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता और समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दरअसल यह मुद्दा हाल में इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन वस्टर्ड प्रजाति के अस्तित्व से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें उन पक्षी की प्रजातियों की समस्या की जाँच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिनके प्राकृतिक आवास और उड़ान मार्ग गुजरात और राजस्थान में बिजली ट्रांसमिशन लाइनों में टकराते हैं। इसी समस्या को संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और वायु प्रदूषण से निपटने और जल संसाधनों के संरक्षण में सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखा जाए। हालांकि इसने पिछले आदेशों को लागू करने में तकनीकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जैसे कि भूमिगत ट्रांसमिशन केबलों में सीमाएं और पर्यावरण प्रभाव शामिल हैं। अब आपको मौलिक अधिकारों का परिचय करा दें। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में यह अधिकार 5 भागों में विभाजित है: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अब हम सभी को एक एक करके जानेंगे। समता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगर स्वतंत्रता का अधिकार को देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है। अब अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखें तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम और बेगार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब अगर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को देखें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए टैक्स नहीं लगाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब अगर संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों को देखें तो अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो भाग 3 में सम्मिलित नहीं हैं। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व या संविधान के पश्चात निर्मित अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। अनुच्छेद 33 सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु विधि बनाने की संसद की शक्ति। बता दें कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया। अब अगर मूल अधिकारों का निलंबन एवं निर्बंधन को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 19 के खंड 6 तक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 31 के खंड क, ख तथा ग में भी मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद विधि बनाकर सेना, पुलिस,
सूचना और दूरसंचार आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को उस सीमा तक निर्बाधित या फिर समाप्त कर सकती है जिस सीमा तक ऐसा करने से उनमें अनुशासन बना रहे। संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन आरोपित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू होने की उद्घोषणा करता है तो कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HP सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।